हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग क्लास 10th में आए, क्लास 10th को पास करके। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ये वीडियो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से कोई से बोर्ड से हो, ये वीडियो हर किसी बच्चों के लिए है, अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो होता है तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर कोई पूछे आपसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? केमिकल इक्वेशन से। इसमें क्या करते हैं हम? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग मैग्नीशियम Mg प्लस में O2 गिव्स MgO। ये बैलेंस नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्या बोलते हैं हम? स्केलेटल। क्या बोलते हैं? स्केलेटल। अगर कोई आपसे केमिकल इक्वेशन, कोई अगर आपसे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पूछे तो ये लिख देना, एक केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको बैलेंसिंग करना जरूरी क्यों होता है। ठीक है। तो बैलेंसिंग इज लिंक टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो बैलेंसिंग है वो किससे लिंक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिंक है। इसका मतलब होता है मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर। जितने एटम यहाँ पे रहेंगे उतने एटम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। देयरफॉर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड यूजिंग होल नंबर कोएफिशिएंट। से एक दो होल नंबर का यूज करके आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बिल्कुल आसान है। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, छठा एंडोथर्मिक, सातवां ऑक्सीडेशन, आठवां रिडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, जो टू और मोर प्रोडक्ट होता है वो सिंगल, टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये दो रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपसे पेपर पूछे CaO क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्विकलाइम। अगर CaO को अगर CaO में वाटर मिला दो तो क्या मिलेगा आपको? Ca ब्रैकेट में का वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको नाम क्या होता है? सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें एक से दो बन जाएगा। ठीक है। तो वन कंपाउंड ब्रेक, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा किसमें? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका उल्टा होता है? ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। आगे बढ़े। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करता है? हम हीट करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अगर लेड नाइट्राइड को अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोटोलाइटिक। पहला देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है। पहला तो थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया तो क्या मिलेगा आपको? Ag मिलेगा और क्लोराइड मिलेगा। इसको यूज किस में करते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मेरे प्यारे बच्चों। इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या करते हैं? इसका हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सबसे पहले आपको वॉल्यूम याद रखना है। सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछ रखा है प्रीवियस ईयर पेपर में कि बताओ वॉल्यूम रेशियो कितना होता है H2 और O2 का। तो कितना बोलना है आपको? 2:1 बोलना है। अगर आपने इसको किया इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, याद रखना। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है हम ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, किसमें? उससे कंपाउंड से। जैसे कि मान लो इसमें क्या है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या कर लेगा? इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे देखो Fe आ गया और यहाँ पे ये कॉपर बाहर चला गया। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो डेफिनेशन में पूछे तो क्या बोलते हैं? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल आप ये वाला दे सकते हो जो मैंने आपको दिखाया। आगे बढ़े। वेरी गुड। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। हम क्या करते हैं इसमें? आयन का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट। टू रिएक्टेंट के बीच में हम अगर आयन का एक्सचेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ये हो गया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, इसका क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। इसका कैसे प्रेसिपिटेट बनता है? वाइट बनता है। उसका क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप KI PbNO3 का वोल्टेज अगर मिलाओगे उसका कैसे प्रेसिपिटेट मिलता है आपको? येलो मिलता है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आए पेपर में लिखने के लिए लिख देना। डेफिनेशन आया तो मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया। पांचवा पढ़ते हैं
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एनी रिएक्शन जो कोई सा भी रिएक्शन जो किसको प्रोड्यूस करती है? प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती है। एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल हो गया आपका, वही वाला ऊपर वाला दे दोगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल बर्निंग नेचुरल गैस हो गया और रेस्पिरेशन हो गया। अगला आता है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे दो आप, या हीट वाली दे दो, इलेक्ट्रिसिटी वाली दे दो, ये कोई सा भी आप दे सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एडिशन हम ऑक्सीजन करते हैं और रिमूवल हाइड्रोजन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद हो गया पूरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल दे के आ जाना, ठीक है। अगर इसमें से हमने ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया? आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर रिमूव करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? यही रिडक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हम रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को, ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन को, उसे क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते क्या बन गया? रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन को ऐड करवा देते तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन। उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच, जिसमें दोनों शामिल होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्रेजेंट, जिसमें दोनों प्रेजेंट, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को हम रिमूव करवा रहे हैं, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस। अरे मेटल किसी भी सब्सटेंस पर अटैक करता है, उसके चारों, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ये सब अटैक करता है मेटल के चारों, तो क्या करता है? कोरोड मतलब जम जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया? ब्लैक कोटिंग ऑन सल्फर हो गया एंड ग्रीन कोटिंग ऑन, ये एग्जांपल ले सकते हैं कोरोजन का। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 3 में, रखना कि डिटेल से किसके बारे में पढ़ने वाले, इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 से दोबारा आएगा, ठीक है। तो घबराए मत अगर समझ में नहीं आया तो। चैप्टर नंबर 3 जो आपका मेटल है, नॉन मेटल है ना, उसमें ये आप दोबारा पढ़ोगे। रेंसिडिटी देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, चेंज स्मेल एंड टेस्ट। अगर किसी फैट और ऑयल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो उसका क्या होगा? स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। अगर इसको आपको बचाना है, प्रिवेशन इन क्लड, अगर इसको आपको इससे बचाना है तो क्या करोगे? उसको ईयर टाइट स्टोरेज में रख दोगे। जो ईयर टाइट स्टोरेज, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, ठीक है, जो जिसमें से हवा ना आर पार हो पाए, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्लस जैसे चिप्स का पैकेट जब बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जिससे हम उससे ऑक्सीडेशन से उसको बचा रखें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा रखा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम PYQ भी आपके इस चैनल पे आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हमें PYQ चाहिए CBSE का चैप्टर नंबर 1। उसमें जितने भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन आए रहेंगे, ठीक है, आपके पेपर के CBSE या अगर CBSE का बोलो, CBSE का जोन सा बोर्ड का बोलोगे उसका डाल देंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है किसका चाहिए आपको, ठीक है। तो चैप्टर 1 का जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका किसी बोर्ड के लिए, वो मैं डल जाएगा और आप कमेंट करोगे तभी वो वाली वीडियो आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टाटा बाय।